इस वीडियो में हम आपको भारत की प्रसिद्ध ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे, जो कि आज भारत में flipkart.com पर घर बैठे आपके द्वारा ऑनलाइन बुक किए गए किताब, जूते, लैपटॉप, कपड़े, फोन इत्यादि आपको पहुंचाते हैं। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के संस्थापकों का नाम सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है। सचिन बंसल का जन्म 5 अगस्त 1981 में चंडीगढ़ में हुआ था। उन्होंने IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से अपनी स्नातक पूरी की। अपनी स्नातक के बाद उन्होंने वर्ष 2006 में अमेज़न में 1 वर्ष तक नौकरी की और फिर वर्ष 2007 में इस कंपनी को छोड़कर बिन्नी बंसल के साथ ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की शुरुआत कर दी। बिन्नी बंसल का जन्म वर्ष 1983 में चंडीगढ़ में हुआ था। इन्होंने भी अपनी स्नातक IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच ही से पूरी की। इन्होंने भी अपनी स्नातक के बाद उन्होंने वर्ष 2006 में अमेज़न में 1 वर्ष तक नौकरी की और फिर वर्ष 2007 में इस कंपनी को छोड़कर सचिन बंसल के साथ ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की शुरुआत कर दी। शुरुआत में दोनों ने मिलकर अपनी बचत में से 4 लाख रुपए का निवेश करके सबसे पहले किताब बेचने का व्यापार आरंभ किया, जिसमें शुरुआती 10 दिनों में एक भी ऑर्डर नहीं मिला। जिसके बाद आंध्र प्रदेश के एक ही ग्राहक ने लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड नामक बुक ऑर्डर किया, जो कि उनका पहला ऑर्डर था। इस तरह पहले वर्ष उन्हें मात्र 20 ऑर्डर मिले और अगले कुछ समय तक शुरुआती संघर्ष के बावजूद कंपनी चलती रही। उन्होंने जब इस कंपनी की शुरुआत की थी तब भारत में भी लोगों को ऑनलाइन सामान मंगाने वाला पर विश्वास नहीं रहता था, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर ऑनलाइन कंपनी खराब सामान भेजती थी और लोगों के पैसे डूब जाते थे। इसके लिए ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने वर्ष 2010 में देश में पहली बार कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा शुरू की, जिसकी वजह से ऑनलाइन बाजार में पूरी तरह से बदलाव देखा गया। लोगों की दिलचस्पी फ्लिपकार्ट पर बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। इसके बाद कंपनी ने दूसरे प्रोडक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट और मोबाइल भी ऑनलाइन बेचने शुरू कर दिए। एक ऐसा भी समय आया जब लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब ही फ्लिपकार्ट बन गया था। वर्ष 2014 में फ्लिपकार्ट ने एक बिग बिलियन सेल का आयोजन किया था, जिसके दौरान कंपनी का कुल टर्नओवर $300 मिलियन रहा था, जो कंपनी के लिए अब तक का सबसे बड़ा कीर्तिमान रहा है। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में कई बड़े निवेशकों ने भी अपना विश्वास दिखाया। तभी तो वर्ष 2009 में एसन पार्टनर ने $100 लाख का निवेश किया। इसके बाद वर्ष 2010 में टाइगर ग्लोबल की तरफ से $10 मिलियन और वर्ष 2011 में $20 मिलियन का सहयोग प्राप्त हुआ। उसके बाद वर्ष 2012 नेस्पेस ग्रुप और आइकॉनिक की ओर से कंपनी को कुल $150 मिलियन का निवेश प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगस्त 2017 में जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप ने इसमें $1.4 अरब निवेश का ऐलान किया था, जिसके बाद से फ्लिपकार्ट करीब $14 अरब की कंपनी बन गई थी और अभी तक इस कंपनी को बिल्ली गिफ्ट फोर्ड, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, स्टेडेब्यू कैपिटल जैसी और भी कई कंपनी से निवेश प्राप्त हो चुका है। इस सफर में बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं। सबसे बड़ा विवाद इनकी सर्विस को लेकर रहा है। एक बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसमें हमेशा तकनीकी दिक्कतें आती रहती है। दूसरा, इसकी वेबसाइट पर अपलोड किए गए सामानों की कीमतें कई बार आवश्यकता से अधिक होती है, जिसके कारण लोग परेशान होकर सर्विस और कीमत को लेकर इस कंपनी की कई बार आलोचना करते रहते हैं। बीच बीच में कई बार ऐसे दौर भी आए हैं जब कंपनी को लगातार दूसरी नई कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा है। फिर वर्ष 2018 में कंपनी के 77% शेयर अमेरिका के रिटेल चेन वॉलमार्ट ने $15 बिलियन में खरीद लिए। आज सचिन बंसल कंपनी से अलग हो चुके हैं और कंपनी इन सब उतार चढ़ाव के बाद भी देश में अपनी सेवाएं दे रही है।